रिजवान भाई, जरा सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है और अभी तक जो डिटेल्स आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट शायद ये समझने की कोशिश कर रहा है कि अभी फ्लोर टेस्ट करा दिया तो क्या दोबारा हो सकता है कि नहीं तुरंत। और दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट समझना चाह रहा है या अभिषेक मनु सिंघवी समझाना चाह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला अभी आया नहीं है। क्या यह मुद्दा फ्लोर टेस्ट के आड़े आ सकता है? सुप्रीम कोर्ट के लिए वजह हो सकती है इस फ्लोर टेस्ट को रोकने की? जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए सुशांत भाई, बतौर अधिवक्ता आपको एक बड़ी सीधी सी बात बताऊं, आपको और आपके श्रोताओं को। जैसे एक क्रिमिनल लॉ या सिविल लॉ लिखी जाती है, आर्टिकल्स में लिखी जाती है, सेक्शंस में लिखी जाती है, उसमें भी बड़ा विरोधाभास हो जाता है कभी कभी। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अलग से इंडिया में नहीं लिखी गई है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक्सपर्ट, जितना पुराना उठा के इतिहास देखना है देख लीजिए, एकदम आपको पर से ये नहीं बता सकता कि इस केस में ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। कोई नहीं बता सकता। ऊपर से पिछले आपके प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कंटेस्टेड स्टेट है, पॉलिटिकली सबसे ज्यादा वॉलेटाइल स्टेट है, एक से एक वहां धुरंधर हैं, एक से एक वहां पॉलिटिकल चालबाजी और दांवबाजी होती है। मेरे हिसाब से कोई भी ये आकलन नहीं लगा सकता क्या स्पीकर बोलेगा, क्या गवर्नर बोलेगा, क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, और 2 दिन बाद इसमें क्या होगा। जो आदमी बोलेगा वो तुकबंदी करेगा। नोबडी कैन रीच द डेप्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अभी तक ये चल रहा था कि ये सारे विधायक किडनैप्ड हैं, फ्लोर पे टेस्ट होगा तभी सब कुछ सच सामने आएगा। अब फ्लोर टेस्ट होने लगा तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये और उधर औरंगाबाद के नाम को लेकर शिवसेना बगावत कर रही है। एक तरफ लग रहा है कि उद्धव ठाकरे चाह रहे हैं कि एनसीपी कांग्रेस हमसे तलाक ले, हम तलाक लेते ना दिखें। दूसरी तरफ तलाक ना हो, कैसे रुक जाए, इसके लिए कोर्ट भी जा रहे हैं। ये कहानी स्क्रिप्टेड है, नहीं है? आपका आकलन क्या है? देखिए सुशांत, पानी में लाठी मारने से पानी अलग नहीं हो जाता है। अब उद्धव ठाकरे जिस दशा दिशा में हैं, तो वो औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दें या कुछ भी कर दें, इससे कुछ साबित होने वाला नहीं है। और देखिए 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट तौर पर साफ हुई, और कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो आपने भी कहा, हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ये अगर आप कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए और फ्लोर टेस्ट हो रहा है तो आप रुकवाने पहुंच जा रहे हैं, इसका मतलब डर तो आप ही के भीतर है। और कल मैंने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था कि डर उद्धव रहे हैं, सतर्क भारतीय जनता पार्टी। उस सतर्कता का परिणाम हम देख रहे हैं कि अब जब फ्लोर टेस्ट हो रहा है तो भाजपा के साथ विधायक इंटैक्ट है, जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करके वहां तक पहुंच गए हैं। और शिवसेना सर्वोच्च न्यायालय में खड़ी है कि देखिए बस आप ही का सहारा है। लेकिन क्या सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीश क्या राज्यपाल की अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो चैलेंज करेंगे, क्योंकि कहीं ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है और ये हो भी नहीं सकता। आप अधिकतम ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा से ज्यादा होगा तो भाई ठीक है, विधायक नहीं पहुंच पा रहे तो आप समय दे दीजिए। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे उस जगह पहुंच गए जहां त्यागपत्र देने के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, चाहे वो फ्लोर टेस्ट के बाद दे या पहले दे। आप ये कह रहे हैं अगर सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया तो फ्लोर टेस्ट के पहले उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देंगे? नहीं, मुझे लगता है कि देना ही पड़ेगा। कोई रास्ता उनके पास है क्या? उनके पास कोई रास्ता नहीं, वो खुद जानते हैं। उनको पता है कि कोई विधायक उनके साथ नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि जब मैंने पहले दिन से कहा कि माइंड गेम चल रहा है, ये साइकोलॉजिकल वॉर है, वो बार बार कह रहे थे कि हमारे संपर्क में वो लोग हैं। आखिर संपर्क में होते तो 18-20 लोग बहुत होते हैं, अगर 2-3 लोगों की बात होती है। और देखिए एक बात और समझिए, वक्त के साथ सब चलते हैं। अगर उद्धव ठाकरे मजबूत दिखते, अगर शरद पवार इतने कमजोर न दिखते, तो शायद कुछ विधायक उनके साथ खड़े हो जाते। अब तो एक भी विधायक उनके साथ खड़ा नहीं होने वाला है। और देखिए जब फ्लोर टेस्ट होगा तो समझ में आएगा कि ये जो 16 विधायकों की संख्या उद्धव बता रहे थे वो कितनी बची हुई है, असल में क्या स्थिति।